नमस्कार। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगली वीडियो में आपको आपके बीच जल्दी ही लाऊंगा। तो आज की वीडियो हमारी है कि ब्लड ग्रुप को कैसे जानें। कभी कभार होता है कि हम सब व्यस्त दिनचर्या के बावजूद हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि टेस्ट नहीं करा पाते हैं लैब जाके। तो मैं आपको आज बताऊँगा सिंपल सा तरीका, जिससे कि आप अपने घर पर या पैथोलॉजी में किस तरीके से ब्लड ग्रुप की जाँच की जाती है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हमें जो ब्लड ग्रुप के दौरान जो रिक्वायरमेंट होती है, तो एक हमको चाहिए ब्लड ग्रुप का जो रिजेंट होता है, एंटीबॉडी रिजेंट, और उसके बाद एक चाहिए हमको साफ़ सुथरी ग्लास स्लाइड चाहिए, कार्टन चाहिए। पिक करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, या फिर गांव में आसानी से सिरिंज मिल जाता है, सिरिंज का नीडल लगा के आप पिक कर सकते हैं। और आप ब्लड को मिक्स करने के लिए ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं है, घर पे यूज़ कर रहे हैं, तो माचिस की तीली है, उल्टा करके आप उसको काम में ले सकते हैं। तो आइए लेके चलते हैं हम आपको। चलिए तो हम लेके चलते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉटन से ग्लास को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे, साफ कर लेंगे। ये साफ होकर उसके बाद हम मार्क कर देते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे आपका जो पहला रिजेंट है वो ब्लू कलर में, दूसरा येलो कलर है और तीसरा ट्रांसपेरेंट है। ये आपका एंटीबॉडी, ये आपका एंटीबॉडी ए है, एंटीबॉडी बी, एंटी डी है ये। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्क कर लेते हैं, थोड़े से गैप करके। ए बी डी हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब करना क्या है, अगर आप लैब में होता है, लैब में लेबोरेटरी में क्या होता है कि ब्लड को निकाल कर हम लोग DTA वायल में रखते हैं। उसके बाद ड्रॉपर से या पिपेट से हम इसे लेके यहाँ पे ड्रॉपलेस करते हैं। लेकिन अगर घर पे कर रहे हैं तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होने के कारण आप नीडल का यूज़ करके अपने फिंगर को अच्छे से डिसकंटामिनेट करके, जो आपकी फिंगर रहती है उसको डिसकंटामिनेट करिए स्पिरिट के माध्यम से। स्पिरिट या अल्कोहलिक स्पिरिट हो, उसमें आप जहाँ से भी पिक करनी हो वहाँ से डिसकंटामिनेट करके अच्छे से, उसके बाद हम लोग पिक करेंगे। पिक करने के बाद जो पहला ड्रॉप रहेगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और हमेशा एक ध्यान देने वाली चीज़ें यह है कि डिस्कार्ड करने के लिए एक आप वेस्ट का यूज़ ज़रूर करें, उसको तुरंत डस्टबिन में डालें। उसके बाद जो ड्रॉपलेस है, ब्लड है, उसको हम बारी बारी से मार्किंग के बता से जगह पे रखेंगे। फिर कार्टन से इसको इस तरीके से दबाए रखना है ताकि ब्लड बंद हो जाए। फिर इसके बाद अब इसे ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे कि ये क्लॉट हो सकता है। अब जो हमारा रिजेंट है इसको हम बहुत सावधानी से, बगैर एक दूसरे से मिले, इसको हमें गिराना है। ध्यान इस बात का देना है कि कोई भी रिजेंट एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आए। अब जैसा कि हमने बताया था पहले ही, मिक्स करने के लिए हमको अब टूथ स्टिक का भी यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। अगर घर पे है तो माचिस की तीली लेके आप उल्टे तरीके से आप कर सकते हैं। इसको हम मिक्स करते हैं।
ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हमें रोटेट करके हमें एग्लूटिनेशन देखना है कि किस किस ड्रॉप पे एग्लूटिनेशन हुआ है। एंटी सीरा का एंटीबायोटिक का जब रिएक्शन होता है तो वहाँ पे एग्लूटिनेशन होता है, और ये एग्लूटिनेशन हम देख सकते हैं कि ए में हुआ है और डी में हुआ है। कैमरा थोड़ा पास कीजिए, आप ध्यान दीजिएगा। तो एग्लूटिनेशन ए में और डी में हुआ है, इसका मतलब जो हमारा ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव कैसे है, आइए हम समझते हैं। ये हमारा ए है, बी है, एंटी डी है। अब क्या होता है कि अगर एग्लूटिनेशन ए में हुआ है, एग्लूटिनेशन ए में हुआ, बी में नहीं हुआ, डी में हुआ, इसका मतलब है एग्लूटिनेशन का मतलब वही होता है भाई पॉजिटिव, और नहीं होने का मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन, अब जैसे कि बी ए में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, बी में हुआ और डी में भी हुआ, इसका मतलब हमारा ये ग्रुप बी पॉजिटिव है। अब फिर हम जैसे कि हमने टेस्ट लगाया, हमने किया, और ए में भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, बी में भी नहीं हुआ और डी में हुआ, एंटी डी में हुआ। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि एग्लूटिनेशन मतलब पॉजिटिव, तो एग्लूटिनेशन हुआ ही है, उसके बाद एंटी डी ओ ब्लड ग्रुप ओ को भी ये रिएक्ट करती है, तो ओ भी होगा। तो इसका मतलब ओ प्लस एग्लूटिनेशन मतलब ओ पॉजिटिव। फिर इसके बाद अगर मान लेते हैं इसमें एग्लूटिनेशन होता है, एंटी ए में एग्लूटिनेशन होता है और बी में नहीं होता है, एंटी डी में नहीं होता है, तो नहीं होने का मतलब नेगेटिव। तो ये हमारा जो ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव। बहुत सावधानी से समझिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा रेयर केस है जिसमें गलती होने के बाद सुधारने का कोई चांस नहीं रहता है। तो आप सब बिल्कुल ध्यान से दीजिए, देखिएगा। और फिर क्या होता है कि कभी कभी हम टेस्ट लगाने के बाद जिनका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव होता है, वो इस तरीके से होता है कि उनका ए भी रिएक्ट नहीं करता है, बी रिएक्ट करता है और तीसरा एग्लूटिनेशन नहीं करता है। इसका मतलब इनका ब्लड ग्रुप जो है बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव। और मान लेते हैं किसी में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, एंटी ए में भी, एंटी बी में भी, एंटी डी में भी, किसी में नहीं होने का मतलब है ओ का, आप समझ ही रहे हैं, एंटी डी मतलब ओ यहाँ पे होगा ओ नेगेटिव, क्योंकि एग्लूटिनेशन किसी में नहीं हुआ है। रुका, अब जैसे कि इसको हम थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं। अभी हम देखें जैसे कि इसमें भी एंटी ए में भी एग्लूटिनेशन होता है, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, एंटी डी में भी हुआ। इसका मतलब जो हम लोग का ग्रुप है वो ए बी पॉजिटिव होता है। फिर क्या होता है, जैसे कि हमारे ए में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, बी में एग्लूटिनेशन होता है और डी में एडमिशन नहीं होता है, तो आपको पता ही होगा यहाँ पे भी हमारा जो ग्रुप होगा बी नेगेटिव होगा। अब इसमें एग्लूटिनेशन होता है, इसमें भी एग्लूटिनेशन होता है और इसमें नहीं होता है, एंटी डी में एग्लूटिनेशन नहीं होता है, तो इसका मतलब है हमारा जो ग्रुप है ए बी नेगेटिव। इस तरीके से हमारा जो ग्रुप होता है उसको हम स्लाइड मेथड से डिफाइन करते हैं। तो आप सभी कहीं भी इस एक बॉक्स के माध्यम से आसानी से, चाहे घर हो या लेबोरेटरी में, इसी तरीके से ब्लड ग्रुप का पता लगाया जाता है। तो आप सबको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। धन्यवाद।